जैसे बताएं पहली मीटिंग इलेक्शन कॉन्फ्रेंस की बसोड़ी में रखी है, इससे पहले यह मीटिंग करवा रही थी, पहली बार इलेक्शन के बाद जो मीटिंग हुई है, क्या मुद्दा डिस्कस हुआ, क्या जरूरत है आने वाले समय में ऐसे इस तरह की मीटिंग की और लोगों के मुद्दे उठाने की? नहीं, मीटिंगें तो पहले ही हमारी होती रही एनसी की। एनसी हमेशा लोगों में रही है पहले भी। लेकिन जब से ये हमारी सरकार बनी है इलेक्शन के बाद, उसके बाद हमने ये पहली मीटिंग अपने जितने भी हमारे ऑफिस बेयरर्स और बसोली के और कीर्तनुमा के, कुछ हमारे साथी जो बाहर के हैं वो नहीं पहुंच पाए। और इस सिलसिले में हमने मीटिंग रखी थी कि जो लोगों के मसले हैं, जो पार्टी ने एक अपना मैनिफेस्टो में जो दिया था कि हम ये लोगों की बेहतरी के लिए या लोगों की डिमांड्स के जो थी, जो उनके लिए हम ये करेंगे। इस सिलसिले में हमने मीटिंग रखी थी। हम कैसे हम जो आगे का ये है हमारे इलाके की समस्याएँ हैं, उसको कैसे हल करें। क्योंकि हमारा इलाका हमेशा पिछड़ा रहा है पहले भी। इलेक्शन तो हो गई, अब नुमाइंदे भी बन गए, लेकिन जो एनसी की प्रायोरिटी पहले रही है कि हमेशा लोगों के लिए हित की बात करते हैं, लोगों की तरक्की की बात कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमने अपने साथियों के साथ सलाह-मशवरा किया कि हम इसको कैसे चलेंगे और कैसे हम जो इनके जैसे सजेशंस आए हैं कि हम मंथली मीटिंग लेंगे, या मंथली मीटिंग करनी चाहिए और पार्टी हाई कमांड को जो इलाके के मसले हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का मसला है हमारा, और हमारे जो फेयर रोड्स हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स को अधूरी पड़ी हैं, या स्टेडियम हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो अधूरा पड़ा है, काफ़ी मसले हैं इस सिलसिले में। तो उस सिलसिले में हमने डिस्कस किया और जो हमने ये फैसला है कि हर महीने हमारी एक मीटिंग और जनरल मीटिंग होगी इसके बाद, जिसमें हमारे इलाके के पूरे इलाके के जो हैं, वो हमारे साथी आएँगे, पार्टी के जो पुराने साथी हैं वो आएँगे, जो नए साथी अहदेदार हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ ज़ोन के हैं, तो वो सारे साथी जो आएँगे उनसे सलाह-मशवरा करके हम लोगों की जो है वो जो मुश्किलात हैं उनको पार्टी हाई कमांड पे आएँगे और कंसर्न मिनिस्टर तक जाएँगे, उमर साहब तक जाएँगे, ताकि हमारे इलाके की तरक्की हो सके। और जी किस तरह देखते हैं ब्लॉक दिवस होते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, तो प्रोमिनेंट सिटीजन की शिरकत उसमें बहुत कम होती है, सिलेक्टेड लोग ही उसमें बुलाए जाते हैं। ये तो शुरू से देख रहे हैं हम, लेकिन अब जो सरकार है, अब सरकार बन गई, वो सिस्टम चला गया। दिवस से मेरे हिसाब से मैंने एक बार पहले भी कहा था, आपने शायद पूछा था मुझे, ये दिवस जो है, मैंने कहा ये दिवस का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि सिर्फ़ यहाँ सिलेक्टिव लोग ही बुलाए जाते हैं, या डीडीसी हो गए, इन लोगों को बुलाए थे, बाकी जो अपोज़िशन के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, उनको नहीं बुलाया जाता था। और उसमें यही वजह थी, डरते लोग थे कि वो लोग जो मुद्दे उठाएँगे, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ नहीं है। सिर्फ़ वहाँ जो मसले थे वो उजागर किए जाते, पानी का मसला हो, बिजली का हो, स्कूल में टीचर नहीं है, सड़कें नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अच्छा नहीं है, ऐसे मसले जो उभरते रहे, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ कोई भी। तो इस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पार्टी की जो पहले सिस्टम जो था, ज जबकि यहाँ गवर्नर था एलजी सरकार, या बीजेपी की सरकार कहूँगा इसको थी, वो हमेशा यही है कि अपने लोगों को बुलाना है और वहाँ वाह-वाह करनी है, बाकी दूसरे लोगों को नहीं बुलाया जाता, जो गलत है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब एनसीपी की सरकार रही, पहले भी रही, वो उसमें प्रॉपर कहा जाता, जब मंत्री आता था या कोई कमिश्नर आता या कोई और ऑफिसर आता था, उसमें ये कहा जाता था कि सभी को बुलाओ, क्योंकि वहाँ जो अपोज़िशन के लोग हैं, वही ज़्यादा मसले जो हैं उठाते हैं। और ये लोकतंत्र में ये है कि अपोज़िशन जो है मजबूत होनी चाहिए, उसमें मसले इतना डरना नहीं चाहिए, लेकिन अब है, अब होगा, अब देखना ना, अब हमारी सरकार है, पकड़ इलेक्शन आएगी, सभी लोगों को बुलाएगी, सभी वहाँ मुद्दे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम तरक्की, चाहता है कि हमारे इलाके की तरक्की, हर आदमी ब है उसकी बात करेगा, लेकिन बीजेपी ने एक वो बना के रखा था और ऑफिसर्स को भी दबा के रखा था कि हमारे बिना किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, किस तरह ऐसा देखते हैं नहीं। जो 5 साल हैं, बीते 5 साल हैं, बसोड़ी में कितनी डेवलपमेंट हुई है? 5 साल आपके सामने है जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे कमेटी की बात करो, चाहे दूसरी बात करो, चाहे सड़कों की बात करो, जो डीडीसी, बीडीसी बने हैं, मुझे लगता है जैसे रिपोर्ट्स हमें मिलती है कि उन्होंने घर के आगे-पीछे सब कुछ लगा दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जबकि लोगों को वहाँ कई लोगों को चलने को रास्ता भी नहीं है। पानी और बिजली की हालत देखो क्या है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, बिजली की क्या पोज़ीशन है, स्कूल में यहाँ टीचर नहीं है, कॉलेज में प्रोफ़ेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, ये तो पोज़ीशन है पूरे इलाके के अंदर। और फेयर वेदर रोड है, एक बारिश होती है तो रोड बंद हो जाते हैं, इसका कसूरवार कौन है? ये लोग हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एलडीपी हमने बड़ा काम किया जी, डेवलपमेंट हो रही है, चारों तरफ डेवलपमेंट है। कहाँ की डेवलपमेंट है ये हमें दिख ही नहीं, लेकिन डेवलपमेंट अब होगी। एनसी सरकार ने पहले भी डेवलपमेंट की है और आपको डेवलपमेंट अभी मिलेगी। अभी 1 महीना हुआ सरकार बने हुए और आपके सामने जो है सरकार ने जो डिसीज़न ली है, वो सभी लोगों के सामने है। चाहे राशन डबल करने की बात है, वो भी बात चल रही है, एज रिस्ट्रिक्शन की बात है, वो भी एनसी ने दी है। मतलब काफ़ी सारे मसले जो हैं वो है, जो रखा है हमारा कि सिलेंडर मिलेंगे, लोगों को मिलेंगे और मैनिफेस्टो में जो भी बातें कही गई हैं, वो पक्का प मैं 100% ये कहता हूँ,
फारूक साहब उमर साहब की क़यादत है, फारूक साहब की क़यादत में सरकार है, नेशनल सरकार है, ये लोगों को हर चीज़ देगी, लेकिन टाइमली। और मेन मकसद जो दूसरा हमारा ये है कि हम ये कि मिलनी चाहिए, जो हमें से छीनी गई है। जैसे हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, ज़मीनें हमारी जा रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और इस पे लड़ेंगे। किस तरह देखते हैं विधायक महोदय का 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। क्या-क्या काम अब तक ये तो विधायक साहब ही बताएँगे, इसमें अब इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन करेंगे जब वक़्त आएगा, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो विधायक है, उनका काम है काम करना, करना चाहिए उनको काम। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम भी चलेंगे उनके साथ, हाँ, बताओ क्या है? लेकिन पहला उनका काम है, हम तरक्की चाहते हैं। बाकी जो ज़्यादा हमारा काम है एनसी का, पार्टी का, हमारी तरफ से हम करेंगे, जो हमारे पास भाजपा डिस्ट्रिक्ट बना पाएगी थोड़ी? ये मैं नहीं कह सकता। ये अगर बनाने वाले होते तो इन्होंने पहले बना लिया होता, क्योंकि पिछले दिनों कुछ साल 1 साल 2 साल पहले की बात है, यहाँ कुछ मुद्दा चला था उस दिन। लेकिन इनके डीडीसी ने कहा था कि ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट बनने की, तो कहाँ बनाई गई है? लगता नहीं है। और अगर ये बनाने वाले होते तो डिस्ट्रिक्ट बन गया होता, पहले जो नुमाइंदे रहे उन्होंने कभी इसकी बात नहीं की। लेकिन हम उठाएँगे इस मुद्दे को, सीएम साहब के नोटिस में लाएँगे और कोशिश करें, क्योंकि डिज़र्व करता है हमारा इलाका। बनी है, वसूली है, हम लोगों को कठुआ जाना पड़ता है। और लोगों के मसले जो निहाल होते हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, पुराने बड़े दूर से आते हैं, गोड़ नगाली है, वहाँ भंडार है, डगर है या बलौर क्या है, ये सेंटर प्लेस है हमारी, उस हिसाब से भी ये आती है। ज़्यादा लोग तो ऊपर के सफ़र करते हैं, तो जो हम कोशिश करेंगे हम इसके बारे में और लड़ेंगे इसके लिए और कोशिश करेंगे, तो पार्टी के नोटिस में लाएँगे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट चाहिए हमें। तो उम्मीद है कि हमारी ये भी डिमांड शायद पूरी होगी, हम सब करेंगे। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे साथी सारे ये यहाँ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।